बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम अपने किसान भाइयों को बताएंगे कि इस साल 2022 में कपास की कौन कौन सी वैरायटी अच्छी है और कौन कौन सी वैरायटी न्यू आई है। उसके अलावा ये भी बताएंगे कि कपास को किस तरीके से हमने काश्त करना है, फ़ी एकड़ कितना बीज डालना है और फ़ी एकड़ हमारे पौधों की तादाद क्या होनी चाहिए, कपास किस मौसम में लगानी चाहिए, कौन सा मौसम कपास के लिए सबसे बेहतर है। तो ये तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। कपास की बेहतर पैदावार के हसूल के लिए ज़री माहरीन की जो सिफारशात हैं, फसल के जो पैदावार है उसको ज़्यादा करने के लिए, मुनाफा बढ़ाने के लिए आपको मियारी और नए बीज का इंतखाब करना चाहिए। अगर आप न्यू बीज का और मियारी बीज का इंतखाब करते हैं तो न्यू बीज में पुराने बीज की निस्बत बीमारी, कीड़ों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है, शाखें और टिंडे बनाने की सलाहियत भी ज़्यादा होती है। और एक और मज़े की बात है, जो न्यू वैरायटी होती है उसके अंदर गिरने के ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पाई जाती है। मौसमियाती तब्दीलियाँ जो होती हैं उनके ख़िलाफ़ भी उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है और पैदावार में इजाफ़े की सलाहियत भी दूसरे पुराने बीजों की निस्बत ज़्यादा होती है। कपास की बेहतरीन पैदावार वाली जो अच्छी वैरायटियां हैं, जिनको हम किसानों को मशवरा देंगे कि आप वो वैरायटियां काश्त कर सकते हैं, तो उनके हम आपको नाम भी बताते चलते हैं। सबसे ज़्यादा इस साल जो काश्त हो रही है वो CKC3 है, CEMB इदारे की बनाई हुई। CKC3 के अलावा CKC1 भी इस साल लोग बहुत ज़्यादा काश्त कर रहे हैं। सिल्वर कोइन की काश्त भी हो रही है। BS49 ये वैरायटी भी बहुत अच्छी है। VR111 ये वैरायटी भी सुनने में आया है कि पिंक फ्री है। IUB 2021, उसके अलावा IR14, MNH 1026, SS32, नायाब 878, BS 2015, J5, JS 2012। इस टाइप की जो वैरायटियां हैं ये तकरीबन न्यू वैरायटियां हैं। इन पर बीमारियों का हमला भी कम होता है जो न्यू वैरायटी होती है। तो दूसरा, ये पैदावार में भी पुरानी वैरायटियों की निस्बत बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती हैं। अपने इलाके के ज़री माहरीन की मशावरत से ही किसानों को कपास की काश्त करनी चाहिए, क्योंकि मौसम के हिसाब से ही वैरायटी का इंतखाब बेहतर रहता है। तो जिस तरह का आपके इलाके का मौसम है उसी तरह की वैरायटी आपको काश्त करनी चाहिए। तो कपास के पौधे की जड़ें लंबी और घनी होती हैं। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाने, सख्त तय को तोड़ने और अच्छी पैदावार के हसूल के लिए ज़मींदारों को गहरा हल चलाना चाहिए कपास की काश्त से पहले। तो कोशिश करें जिस रकबे में आपने ज़मीन में कपास काश्त करनी है उसको लेज़र भी लाजमी करें, ताकि आपकी पानी की भी बचत हो, बीज का उगाव भी अच्छा हो। बेहतर नशोनुमा और बेहतर पैदावार के लिए आपको ज़मीन का लेज़र लेवल करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। शरह बीज के हवाले से हम आपको बताते हैं कि फ़ी एकड़ शरह बीज ज़मीन की ज़रख़ेज़ी, उगाव और शाखें जो आप काश्त कर रहे हैं वैरायटी, उसकी सलाहियत देखकर ही मुकर्रर की जाती है। ड्रिल और जो प्लांटर है उसके अंदर तो हम तकरीबन 8 से 12 किलोग्राम बीज रिकमेंड करेंगे, मशवरा देंगे। जो हमारे किसान भाई हाथ से चौपा लगाते हैं खेलियों पर, उनके लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज ही काफ़ी है। तो एक और बात जो आपने मद्देनज़र रखनी है, आपके बीज का जो उगाव है वो 75% से कम नहीं होना चाहिए। बीज काश्त करने से पहले उसका उगाव लाजमी चेक करें। कपास को काश्त करने का जो बेहतरीन वक़्त है वो 1 अप्रैल से तकरीबन 30 मई तक है। तो वक़्त को लाजमी देखकर ही काश्त करें। बेवक़्त काश्त जो है वो पैदावार में कमी का सबब बन सकती है। पौधों की तादाद के हवाले से और जो पौधे से पौधे का फ़ासला है उसके बारे में भी हम आपको आगाह करते हैं। अच्छी पैदावार के हसूल के लिए पौधों की तादाद फ़ी एकड़ तकरीबन 18,000 से 22,000 होनी चाहिए। पौधे से पौधे का फ़ासला जो अच्छी वैरायटी है शाखदार,
उसका तकरीबन 9 से 12 इंच होना चाहिए। और कतार से जो कपास का फासला है कतार से कतार का, वो तकरीबन 24 से 30 इंच होना चाहिए। तो उसके अलावा जो एक बात आपने और भी मद्देनज़र रखनी है वो सीड ट्रीटमेंट है, वैक्सीनेशन जिसे हम कहते हैं। तो बीज के बेहतर उगाव और छोटे पौधे को इब्तदाई जो उसके मराहिल होते हैं, रस चूसने वाले कीड़ों से तहफ़्फ़ुज़ और जो फंगस है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कपास के बीज को कोशिश करें आप बायर वालों का होमब्रे एक्सल इस्तेमाल करें। उससे आपको रस चूसने वाले कीड़ों से भी इब्तदाई मराहल में तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और फंगस जो है मुख्तलिफ़ इक़साम की, उससे भी आपका जो पौधा है वो महफूज़ रहेगा। तो कोशिश करें आपने जहाँ भी कोई भी फसल काश्त करनी हो तो अपनी ज़मीन का तज्ज़िया पीएच लेवल का या दूसरे जो ग़िज़ाई अनासर हैं उनका तज्ज़िया लाज़मी करवाएं, ताकि हम मतवाज़न खादों का इस्तेमाल करके अपनी जो फ़ी एकड़ हमारी पैदावार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। दूसरा जो आपने और बात मद्देनज़र रखनी है, कपास के पौधे को सिर्फ़ ज़मीन में मौजूद जड़ की हदूद तक नमी की ज़रूरत होती है। खेलियों पर काश्त के लिए पहली आबपाशी बिजाई के वक़्त करें, दूसरी आबपाशी 7 दिन के बाद करें, जबकि ड्रिल काश्त जो है उसकी आप पहली आबपाशी बिजाई से 25 से 30 दिन बाद कर सकते हैं। और बाद वाली जो तमाम आबपाशी है मौसम और फसल की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ही हम तकरीबन करते हैं, या अपने इलाके के जो सियाने ज़मींदार हैं या ज़री माहिरीन हैं उनसे बंदा मशावरत करके पानी लगा सकता है। तो कोशिश करें जो रेतले रकबे हैं, रेतले इलाके हैं, ज़मीन अच्छी नहीं है, मैरा ज़मीन नहीं है, तो वहाँ जो खेलियों हैं उन पर खेलियों पर काश्त नहीं करनी चाहिए कपास, वहाँ ड्रिल ही बेहतर रहेगी। जो मैरा ज़मीन है, अच्छे रकबे हैं, जैसे साहिवाल, उकाड़ा या इस टाइप के जो रकबे हैं, वहाँ कोशिश करनी चाहिए कि खेलियों पर कपास काश्त करें। बक्खर और लैया इस टाइप के जो इलाके हैं वहाँ ड्रिल वाली जो कपास है वो ज़्यादा बेहतर रहती है। उसके अलावा जड़ी बूटियाँ जो हैं वो भी आपकी कपास को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। खुराक, पानी और कीड़े और दूसरी बीमारियों की जो जड़ी बूटियाँ हैं वो फ़ज़ाइशगाह बन जाती हैं, पौधे का दर्जा हरारत ख़राब करती हैं और आपकी पैदावार में तकरीबन 40 से 50% तक नुकसान का बायस बन सकती हैं। जड़ी बूटियों के हवाले से हम आपको यही कहेंगे कि आपने जब कपास काश्त करनी है तो उसके अंदर डुअल गोल्ड या पेंडी या स्टम्प इस टाइप की जो भी आपके इलाके में अच्छी ज़रिए अद्वियात हैं वो लाजमी काश्त के वक़्त इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जड़ी बूटियाँ उगने से पहले ही तलफ़ हो जाएं। अगर आपकी कपास के अंदर नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ उग आती हैं तो कोशिश करें आप कज़ीलोफ़ाप, एक ज़हर है मार्केट से, वो आसानी से आपको मिल सकता है, तो उसका आप इस्तेमाल करके जो नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं उनको तलफ़ कर सकते हैं। कपास का पौधा उस कज़ीलोफ़ाप ज़हर से ख़राब नहीं होता। तो उसके अलावा जो CKC3 है या CKC1 है उसके ऊपर तो आप ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करके भी अपनी जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको तलफ़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों को मेरी ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइए, आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।